देखिए, शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरे दलों की नजर दूसरे चरण की वोटिंग पर है। अब ऐसे में हर दल की कोशिश तूफानी रफ्तार से मतदाताओं तक पहुंचने की है। इधर 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को हुई वोटिंग के आंकड़े आने के बाद राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ने लगी है, क्योंकि पहले चरण के मतदान का औसत 2019 के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पोलिंग प्रतिशत कम होने के साथ अगर वोट स्विंग हुए तो फिर नतीजे बदल सकते हैं। क्या है पूरी तस्वीर, जानिए इस रिपोर्ट में। प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण का मतदान हुआ है, उससे एक बात साफ हो गई है कि एनडीए भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जितने दल उतने दावे, हर ओर से जीत वाली हुंकार। लेकिन सवाल है, पहले चरण की 102 सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार? यूं तो देश भर की लोकसभा सीटों के नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे, लेकिन पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद सियासी जमातों के बंद कमरों में जीत और हार का आकलन शुरू हो गया है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 2024 के वोटिंग टर्नआउट ने सियासी जमातों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रथम फेज के मतदान में ज्यादातर सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों पर औसतन 70% मतदान हुआ, जबकि 2024 में सभी 102 सीटों पर 62.85% वोटिंग हुई, यानी 2019 के मुकाबले करीब 7% कम। यही वो आंकड़ा है जिसने राजनीति की चाल बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों तक के नेता जानते हैं कि वोट प्रतिशत में 1% की भी गिरावट नतीजों की सूरत भी बदल सकती है। यहाँ तो फर्क 7% से ज्यादा का है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पहले चरण की 102 सीटों पर 3% से ज्यादा वोट स्विंग हुआ तो फिर 2019 के मुकाबले 2024 में नतीजों की सूरत 360 डिग्री तक बदल सकती है। ये बात और है कि हर एक दल पहले फेज के नतीजे अपने पक्ष में होने के दावे कर रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको? क्या बताओ? पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज थी, और आवाज थी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए, मोदी जी पर अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए देश के अंदर एक ही आवाज थी, और वह थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा वोटिंग अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सीट पर हुई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2019 में नवादा सीट पर 49.7% वोटिंग हुई, जबकि 2024 में नवादा में वोटिंग प्रतिशत घटकर 43.8% रह गया, जो कि 2019 के मुकाबले 5.9% तक कम है। 2019 में अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सीट पर 87% वोटिंग हुई थी। इस बार यह घटकर 76.4% रह गया, यानी अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सीट पर 2019 के मुकाबले वोटिंग में 10.6% की गिरावट आई है। हालांकि अगर उत्तर से दक्षिण तक पहले फेज की सीटों पर नजर डालें तो पहले फेज में एक बड़ी संख्या दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों की है। खास बात यह है कि दक्षिण भारत में भी वोटिंग को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आया।
पहले फेज में दक्षिण भारत की कुल 42 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें तमिलनाडु की 39 सीटें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की एक सीट पर मतदान हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में दक्षिण भारत की इन 42 सीटों में से बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन अगर सभी 102 सीटों की बात करें तो मुकाबला बराबरी का था। 2019 में 47 सीटों पर एनडीए और 46 सीटों पर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने कब्जा जमाया था। 2019 में सत्ताधारी बीजेपी को उत्तर भारत में बड़ी बढ़त मिली थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन दक्षिण भारत की बढ़त को उत्तर भारत तक विस्तार देने में नाकाम रहा। हालांकि इस बार विपक्षी गठबंधन का नाम नया है। गठजोड़ में कई नई पार्टियां शामिल हुई हैं, लिहाजा विपक्ष पूरी ताकत से पहले फेज में बढ़त का दावा करने में जुटा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी है, आज राहुल गांधी भी भागलपुर में रैली की, आप भी थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी एकजुट होता दिख रहा है। नहीं, हम लोग तो साथ हैं भाई। और 400 पार वाला जो फिल्म है वो तो फर्स्ट डे ही फ्लॉप हो गया, फर्स्ट फेज में ही फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया। तेजस्वी यादव और विपक्ष के दूसरे नेताओं का दावा अपनी जगह, लेकिन डर हर एक पार्टी को लग रहा है। इसकी एक वजह है स्विंग फैक्टर। क्रिकेट के जानकार और फैंस जानते होंगे कि 22 गज की पिच पर जब बॉलर की बॉल स्विंग करती है तो बल्लेबाजी कितनी मुश्किल होती है। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर स्विंग मैच का रुख मोड़ देती है। यही बात सियासत के मैदान पर भी लागू होती है। पहले फेज की 102 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों को स्विंग सीट माना जा रहा है, यानी ये सीट जिस ओर गई उस पार्टी का ग्राफ बढ़ना या कहिए कि उसे बढ़त मिलना तय है। खास बात यह है कि पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगर स्विंग फैक्टर ने काम किया तो यहाँ भी गणित बदल सकता है, क्योंकि इन सीटों पर भी मतदान प्रतिशत में बड़ी गिरावट नजर आई है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उम्मीदवार हैं। यहाँ 2019 में 54.9% वोटिंग हुई थी। इस बार यह आंकड़ा 54.5% रहा, यानी 2019 के मुकाबले 0.4% कम। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उम्मीदवार हैं। यहाँ 2019 में 78.5% मतदान हुआ था। इस बार ये आंकड़ा 70.1% पर ठहर गया। असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उम्मीदवार हैं। यहाँ 2019 में 77.3% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 76.7% मतदान हुआ है। कमोबेश यही ट्रेंड हर एक सीट का है, लेकिन तमिलनाडु की एक सीट वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर चर्चा में है। ये सीट है कोयम्बटूर और यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा चेहरा अन्नामलाई उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर में 66.7% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 71.17% वोटिंग हुई है। इस आंकड़े से बीजेपी खासी उत्साहित है। दावा है कि इस बार तमिलनाडु में कमल खिलना तय है। फर्स्ट फेज की वोटिंग ने देश का उत्साह बढ़ा दिया है और ये उत्साह मुझे यहां भी नजर आ रहा है। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। इस चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस साउथ के राज्यों पर है। पहले फेज में तमिलनाडु की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, जहां बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसका खाता जरूर खिलेगा। तमिलनाडु से लगते केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर भी बीजेपी की नजर है। वहीं विपक्ष को उम्मीद है कि दक्षिण भारत में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी, लेकिन पूरी तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।